So in the previous video we did questions question number 3 to question number 7 of exercise 17 trigonometrical ratios from the book ML Agarwal for ICSE class 9 students. In this video we'll be starting from question number 8a. The question I've already written it down and the figure follows. So the question says, in the figure 1 given below, triangle ABC is isosceles with AB and AC equals to 5 centimeter. I have written 5 centimeter and find and BC is 6 centimeter. So here's BC and you have to find sin C tan B tan C minus cot B. So पहला क्वेश्चन sin C ढूंढना है. sin C के लिए अच्छा अगर हम थीटा यहाँ बनाएंगे हम we do still require a right angle triangle, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो ये उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा है. सो विल बी ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक चीज़ यहाँ पर कि अगर इन केस इफ़ यू आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो मेक श्योर आप बीच में एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करेंगे. और आइसोसेलेस में जब हम इस वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जब इस पर आता है तो ये राइट एंगल पर गिरता है. और एक कंडीशन, जब ये टच इंटरसेक्ट करेगा BC वाली साइड को, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर ये मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है. सो ये आपका मेजर हो जाएगा. यहाँ पर मैं नाम दे दूँ D. सो ये D से C तक हो जाएगा 3 एंड सिमिलरली इधर की तरफ B से D तक हो जाएगा 3. सो हम पहले AD साइड निकाल लेते हैं. We'll write in triangle ADC. In triangle ADC, AC वाली साइड का स्क्वायर which is your hypotenuse is equals to AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर. AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. AC है 5 का स्क्वायर, AD नहीं दिया है, और DC हो गया 3 का स्क्वायर. सो यू हैव 25 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस 9. सो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9. AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. AD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 दैट इज़ 4. सो आपका AD आया 4. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4. अब अगर हम साइन C देखें, पहला क्वेश्चन है साइन C अगर देखें तो साइन C के लिए हम अगर थीटा यहाँ पर बना दें, क्योंकि साइन C पूछा है, तो हम ट्राइंगल ADC कंसिडर करेंगे और इसमें आपका बेस होगा 3 और परपेंडिकुलर होगा 4. सो साइन C साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है आपका 4 और हाइपोटेनस है आपका 5. सो योर आंसर इज 4/5. सिमिलरली tan B पूछा है इसके बाद. अच्छा tan B के लिए हमें थीटा यहाँ से हटा करके, क्योंकि tan B पूछा है तो B पे थीटा बनाना पड़ेगा. अब आपका परपेंडिकुलर एग्जैक्टली द सेम है. परपेंडिकुलर 4 हो गया और बेस अभी भी 3 है. सो tan B के लिए tan B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है आपका 4, बेस है आपका 3. सो tan B का आंसर आएगा 4/3. द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 8A पूछा गया है tan C माइनस cot B बताइए. सो tan C अगर देखें तो C की तरफ बनाइए या B की तरफ बनाइए, आपका बेस और परपेंडिकुलर सेम है. तो tan B या tan C दोनों ही 4/3 हो जाएंगे. माइनस cot B पूछा है. cot B जो है B की तरफ बनेगा, तो कॉट बी होता है, कॉट आपका टैन का ऑपोजिट होता रेसिप्रोकल होता है। सो अगर टैन बी 4/3 आ रहा है तो कॉट बी आपका
3/4 आएगा। सो इसका एलसीएम लेंगे, हमारा 12 आ जाएगा। 12 के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, ऊपर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, 16 माइनस 9 दैट विल गिव यू अ 7/12। ये है आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। So up next we have question 8b. Question says in the figure 2 given below, figure ये रहा, triangle ABC is right angle, ये right angle triangle है, at BB के पास right angle है, given that ACB थीटा यहाँ पर C के पास है, साइड AB 2 यूनिट्स है और साइड BC आपका 1 यूनिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो हमें बाकी साइन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए तीसरा वाला साइड चाहिए। सो विल राइट इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ओके, सो AC हमें नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। BC जो दिया है वो है 1 का स्क्वायर प्लस AB जो दिया है वो है 2 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर आपका आएगा 1 + 4, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, सो AC विल बी इक्वल्स टू √5। सो यहाँ पर AC जो है वो रूट में आया है, विच इज़ √5। सो अब हम साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन फाइंड आउट करते हैं। साइन होता है आपका, साइन स्क्वायर की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली साइड आपका बेस है बिकॉज थीटा और इसमें राइट एंगल पड़ रहे हैं, और ये वाली साइड आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो क्योंकि राइट एंगल के सामने है तो हाइपोटेनस। सो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, 2/√5 का होल स्क्वायर, प्लस टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर टू बेस 1, सो 2/1 का होल स्क्वायर। सो वी हैव 4/5 प्लस 4/1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, प्लस इसमें इंटू होगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24/5। क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। वी विल गेट 4/5। सो दिस इज योर आंसर। Up next we have question 8c from exercise 17. In the figure 3, फिगर यहाँ पर बना हुआ है, given below AD is perpendicular to BC, AD जो है आपका perpendicularly 90 डिग्री पर BC पर गिर रहा है, BD 15 दिया है, BD ये रहा आपका 15, एंड साइन B की वैल्यू दी हुई है, साइन B मतलब थीटा यहाँ B के पास बनेगा 4/5 एंड tan C इज इक्वल्स टू 1। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ये चार साइड AD, AB, DC एंड AC। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? AD कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए अच्छा एक चीज़ हमें दिया हुआ है, साइन B इज इक्वल्स टू 4/5। अच्छा, अगर ऐसे कभी भी किसी थीटा की वैल्यू दी रहती है, साइन B या कॉस B या tan समथिंग इज इक्वल टू दिस, सो होता क्या है, जैसे कि अगर आप ऐसे लिख दे डायरेक्टली, विच इज साइन B इज इक्वल टू 4/5, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 4/5। सो आप में भी आप ये गलती कर सकते हैं, विच इज़ आप परपेंडिकुलर को डायरेक्टली 4 मान लें और हाइपोटेनस को डायरेक्ट 5 मान लें। ये हो नहीं सकता है बिकॉज, एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रायंगल है लेट्स अज्यूम, और उसका परपेंडिकुलर है आपका 12,
और हाइपोटेनस है 15, लेट्स अज्यूम। सो ये मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली है। सो अगर आपको साइन थीटा यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो साइन थीटा के लिए यू विल राइट 12/15 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन हम 12/15 को लोएस्ट फॉर्म में जब लाते हैं तो हम 3 से काटेंगे, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/5 आ रही है। तो 4/5 आ रही है तो हम एक्चुअल वैल्यू 12/15 यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो 4/5, 4 को यहाँ नहीं लिख सकते और 5 को यहाँ नहीं लिख सकते डायरेक्टली। सो वी हैव टू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगेन साइन बी जो है वो 4/5 है। सो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 4/5। सो परपेंडिकुलर है आपका 4 और हाइपोटेनस है आपका 5। सो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये उसका लोएस्ट फॉर्म है। सो विल अज्यूम लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4 है, तो हम यहाँ पर 4 और एक वेरिएबल असाइन कर देंगे 4k, एंड हाइपोटेनस जो है वो 5 है, लेकिन हम लिखेंगे 5k। ये हमने लेट किया है। अब जब हम पाइथागोरस ये जब 4k और 5k हमने लिख दिया है तो वो एक्चुअल वैल्यू बन गई है। अब हम इस एक्चुअल वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं। सो अगर हम देखें तो हमारा 4k जो है वो है परपेंडिकुलर, तो यहाँ अभी के लिए हम 4k लिख दे रहे हैं, और 5k जो है वो हमारा हाइपोटेनस है। अब हम यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। विल राइट इन ट्राइंगल ABD AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सो यहाँ पर AB के जगह 5k का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू BD के जगह 15 का स्क्वायर प्लस AD के जगह 4k का स्क्वायर। सो 5k का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 4k होल का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। सो k को एक साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। अब ये 225 आया, इनको माइनस करेंगे, सो वी गेट 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। ओनली k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225/9। अब 225 को अगर हम 9 से काटे, सो वी हैव 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा। सो k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आया। सो ओनली k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। सो हमारा k की वैल्यू 5 आई है। अब हम यहाँ पर अगर इसमें एक्चुअल वैल्यू रख दें k की वैल्यू 5 आई है, सो वी हैव 4 × 5 विच विल गिव अस 20 एंड 5 × k की वैल्यू 5 विच विल गिव अस 25। सो हमारा परपेंडिकुलर है 20, हाइपोटेनस है 25। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। हमारा परपेंडिकुलर है 20 और हाइपोटेनस है 25। सो हमने दो साइड तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 1 में वी हैव टू फाइंड आउट AD हमने 20 फाइंड आउट कर दिया। AB
25 फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, अब DC के लिए विल यूज़ tan थीटा, क्योंकि tan C पूछा है तो यहाँ थीटा आपका यहाँ बनेगा एंड विल बी यूजिंग ADC। अच्छा, अगर ADC के अकॉर्डिंगली देखें तो tan C इज इक्वल्स टू, tan C आपका दिया है, tan C इक्वल्स टू 1 दिया है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1 दिया है। ओके, सो हम परपेंडिकुलर में अपना 20 रख सकते हैं और बेस की जगह बेस लिख देते हैं इक्वल्स टू 1। सो हमारा बेस RHS में जाएगा तो बेस इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेस इक्वल्स टू 20। सो ये बेस हमारा यही वाला बेस था। सो DC हमारा आया 20। सो हमने DC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए विल बी कंसिडरिंग ADC वाला राइट एंगल विथ राइट एंगल एट D। सो अगर हम यहाँ पर लगाएं, ये साइड है 20, ये साइड है 20, और AC के लिए विल राइट इन ट्रायंगल ADC हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD प्लस DC, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC हमारा नहीं दिया है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों ही 20 है एज यू कैन सी, AD एंड DC 20। सो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 400 विच इज़ 800। सो 800 को आप AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 800, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 800 को अगर हम ऐसे लिख दें 400 इंटू 2, ये मैंने अंडर रूट के अंदर किया है, तो 400 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 बाहर आ जाएगा, 2 आपका अंदर ही रह जाएगा, उसका कोई पेयर नहीं है। सो दिस विल गिव अस आवर आंसर, ये हो जाएगा 20√2। ये आपका AC का आंसर है। तो आपका 4 जो साइड्स हैं उनके आंसर हैं। AD आपका आया था, AD जो था वो था 20, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। AB जो आया था वो आया था 25, DC जो आया था, DC दैट इज़ अगेन 20, और AC जो आया था फाइनली यहाँ पर आया था 20√2। सो इसके बाद पार्ट सेकेंड जो है उसमें पूछा गया है tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B, क्योंकि हमने सारे ऑलमोस्ट साइड का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 20√2 आया था। सो हमने क्योंकि सारे साइड्स का मेजर फाइंड आउट कर लिया है, हम tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B को प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ -1 आता है। अच्छा, प्रूविंग वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी इज़ ईजियर, क्योंकि आपको आंसर पहले ही से पता होता है। सो tan B का होल स्क्वायर, tan B यहाँ से आएगा, थीटा हम यहाँ लगा दे रहे हैं। सो tan होता है आपका ट्राइंगल ABD के अकॉर्डिंगली, tan B के जगह हम लिखेंगे, tan B के जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका 20 अपॉन बेस हो गया 15। सो 20 अपॉन 15 का होल स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर B, 1/cos स्क्वायर B। cos स्क्वायर B के लिए यही अगेन द सेम ट्रायंगल, cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका 15 और हाइपोटेनस है आपका 25, तो 15/25 इसका होल स्क्वायर। सो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो वी हैव 20/15 का स्क्वायर माइनस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/15 का होल स्क्वायर। सो वी हैव 400
अपॉन 225 माइनस 625 अपॉन 225। सो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो नीचे का एलसीएम बन जाएगा 225 और 625 माइनस 400 आएगा आपका -225। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे सो वी गेट -1 एंड दैट इज़ योर आंसर। Okay, so up next we have question 9. Question है, if sin theta is equal to 3/5 and theta is an acute angle, find cos theta and tan theta. So इस तरीके का question 8 भी था, जिसमें अगर एक आपको थीटा दिया रहता है, एनीथिंग लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा और एनीथिंग, और आपको एक वैल्यू दी रहती है, सो बिकॉज साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो आप परपेंडिकुलर की जगह 3 और हाइपोटेनस की जगह 5 डायरेक्टली नहीं डाल सकते क्योंकि ये आपका लोएस्ट फॉर्म में दिया है। सो व्हाट वी विल डू इज़, ये परपेंडिकुलर 3 होगा बट हम इस परपेंडिकुलर को लेट करेंगे 3k, वेयर द k विल गिव यू द एक्चुअल वैल्यू कि परपेंडिकुलर क्या है। सो लेट्स जस्ट क्विकली ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पर है राइट एंगल, यहाँ पर अगर थीटा बनाया जाए सो यहाँ पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। अच्छा, सो हम ये पहले लेट कर लेते हैं, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो ये आपका 3/5। अच्छा, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3k, और जब k की वैल्यू आएगी तो हम उसे पुट कर देंगे 3k में और वो एक्चुअल वैल्यू देगा परपेंडिकुलर का। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू दिस एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5k। सो जब हमने दोनों को लेट कर लिया है तो हम इसमें परपेंडिकुलर की जगह 3k लिख सकते हैं अभी के लिए एंड हाइपोटेनस की जगह 5k लिख सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपका AB का स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, हमें पता नहीं है, सो BC का स्क्वायर प्लस AC जो है वो हम लेंगे 3k का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस 9k का होल स्क्वायर। सो 25 माइनस 9, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ओके, सो हम अगर BC को स्क्वायर इधर भेजें सो वी हैव रूट ऑफ 16k स्क्वायर। सो 16 का रूट होता है 4k स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड 4k। सो BC हमारा आया है 4k। सो अब हम BC की जगह 4 यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव BC इज इक्वल्स टू 4k, AC इज इक्वल्स टू 3k एंड AB इज इक्वल्स टू 5k। कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, विच इज़ बेस यहाँ के हिसाब से आपका 4k है और हाइपोटेनस यहाँ के हिसाब से आपका 5k है। सो k कैंसिल, यू गेट 4/5।
5, ये आपका cos थीटा का आंसर है। सिमिलरली इसके बाद tan थीटा पूछा गया है, सो वील राइट tan थीटा। tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है आपका 3k और बेस अगेन बेस है आपका 4k। सो k कैंसिल, 3/4, दैट इज योर tan थीटा। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। सो ये दिस इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। tan थीटा दिया है 5/12। सो एक चीज़, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 5/12। सो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर की जगह 5 और बेस के जगह 12 नहीं लिख सकते, बिकॉज ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है। सो विल राइट लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, क्योंकि परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, सो विल लेट 5k एंड बेस इक्वल्स टू 12k, ये लेट करना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स क्विकली ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर है राइट एंगल, इसका नाम ABC, यहाँ पर थीटा। अच्छा, इसमें हमने परपेंडिकुलर 5k लिया है और बेस हमारा 12k है। सो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो विल राइट इन ट्राइएंगल ABC AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो AB हमारा नहीं दिया हुआ है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC हमारा 12k है, तो 12k का होल स्क्वायर प्लस AC 5k है, 5k का होल स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144k का स्क्वायर प्लस 25k का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 169k का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 169k स्क्वायर। 169 का रूट हो जाएगा 13, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी हैव 13k। सो यहाँ पर आपका ये आ रहा है 13k। अब बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज साइन थीटा, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका 5k और हाइपोटेनस है आपका 13k, k कैंसिल, 5/13, दैट इज़ योर साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा पूछा गया है, सो विल राइट कॉस थीटा। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बेस हमारा है 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13, सो विल राइट 12k अपॉन 13k, तो k और k कैंसिल, वी हैव 12/13, ये है आपका कॉस थीटा। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11। क्वेश्चन है साइन थीटा आपका दिया हुआ है 6/10, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। साइन थीटा आपका है 6/10, तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 6/10। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो 6/10 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी हम लेट कर लेते हैं, लेट
परपेंडिकुलर 6 है, सो लेट perpendicular equals to 6k and hypotenuse equals to 10k. सो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, सो ये हो गया ABC, राइट एंगल यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 6k, हाइपोटेनस है 10k और BC फाइंड आउट करना है. सो BC के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो विल राइट इन ट्राइंगल ABC, AB हाइपोटेनस वाली साइड, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. AB आपका है 10k, 10k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, BC वी डोंट नो, सो विल राइट इट एज इट इज, प्लस AC, AC आपका 6k दिया हुआ है, 6k होल का स्क्वायर. सो वी हैव 100k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर. सो 100k का स्क्वायर माइनस 36k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका 64k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर. सो यहाँ पर अगर BC का स्क्वायर इधर भेजेंगे, सो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64k का स्क्वायर. सो 64 का रूट 8 और k और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो वी हैव 8k. सो ये हो गया आपका 8k BC. सो 8k लिख सकते हैं. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा. सो हम यहाँ पर cos थीटा, सो cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो बेस है हमारा 8k, हाइपोटेनस है हमारा 10k प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 6k प्लस बेस है हम अपॉन 8k. सो यहाँ पर अभी के लिए हम k हटा देते हैं जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस ईजियर. अब ये हो गया 8/10 प्लस 6/8. सो हम इसका रूट LCM निकालेंगे. 10 8 वी हैव 2 5 4 2 ये हो जाएगा 5 2 अगेन 2 5 1 and 5 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 20 2 ज़ा 40. LCM आपका हो गया 40. सो LCM 40 हो गया. सो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 ज़ा 32 प्लस 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 ज़ा 30. सो वी हैव 62/40. 2 से काटेंगे वी हैव 31/20. सो इसे अगर हम चेंज करें मिक्स फ्रैक्शन में, सो वी हैव 111/20. सो दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 12. tan थीटा दिया हुआ है 4/3. वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. एक और चीज़ गिवन है विच इज़ बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव, एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. tan थीटा आपका, अच्छा ये जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो आपका tan थीटा की वैल्यू जो दी गई है वो आपका लोएस्ट फॉर्म में है. सो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 4/3. सो परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह 3 डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज ये लोएस्ट फॉर्म में है. सो विल राइट लेट परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4k। ये जो k की वैल्यू है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम से k सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी वो इसकी एक्चुअल वैल्यू बना देगी जब हम k का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो। सो परपेंडिकुलर 4k है और बेस आपका, बेस के सामने लिखा है 3, सो विल लेट बेस बी 3k। तो जब हमने लेट कर लिया है, लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी। यहाँ पर एक राइट एंगल है, ABC है और यहाँ पर एक थीटा है। सो हमारा परपेंडिकुलर है 4k और बेस है 3k। सो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। विल राइट इन ट्राइंगल ABC, अगर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो AB नहीं मालूम है, इज इक्वल्स टू BC की जगह हम 3k का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AC की जगह 4k का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। 9 plus 16 we get 25k का स्क्वायर। अच्छा, हम ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, रूट बन जाएगा। सो वी हैव AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25k का स्क्वायर विच विल बी 25 का रूट होता है 5, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी हैव 5k। सो यहाँ पर वैल्यू आई 5k। ओके, नेक्स्ट अप, जब तीनों साइड की वैल्यू आ गई है, वी कैन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर के जगह पर हम लिखेंगे 4k अपॉन 5k प्लस बेस की जगह पर लिखेंगे 3k अपॉन 5k। अब कैलकुलेशंस के लिए हम ये k कैंसिल कर दे रहे हैं। सो वी हैव 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, सो ये LCM 5 बन जाएगा। 4 प्लस 3, सो ये हो जाएगा 7 अपॉन 5, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा दिया हुआ है रूट ऑफ 5, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। सो कॉसेक थीटा रूट 5 दिया है। अच्छा, सो कॉसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, सो रूट 5 को हम रूट 5 अपॉन 1 लिख देते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एक लेट करें, क्योंकि ये आपका लोएस्ट फॉर्म में भी हो सकता है। सो वी लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट 5 का k। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1k ले सकते हैं, 1k। सो अगर हम इसे ट्राइंगल में वैल्यू रखें, सो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, थीटा यहाँ पर है। सो हमने हाइपोटेनस लिया है रूट ऑफ 5k एंड परपेंडिकुलर लिया है परपेंडिकुलर 1k। सो BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर विच इज़ योर हाइपोटेनस वाला साइड इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर
सो ए बी हमारा है रूट ऑफ 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी, वी डोंट नो, सो हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस ए सी हमारा 1k का होल स्क्वायर। सो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस 1 हटा देते हैं k स्क्वायर। सो यहाँ पर 5k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 5k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। सो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, बी सी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर। सो 4 का अंडर रूट होता है 2 और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो वी हैव 2k। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2k। नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा की। सो कॉट आपका tan का उल्टा होता है, सो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा 2k अपॉन परपेंडिकुलर है हमारा k माइनस बेस 2k माइनस अपॉन हाइपोटेनस है आपका रूट ऑफ 5k। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम k कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 1 ऐड कर देते हैं, 1k। सो ये है आपका 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन रूट 5। रूट 5 आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर रूट 5 इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 ऊपर कॉमन ले सकते हैं। सो 2 अगर कॉमन लिया तो वी हैव रूट 5 माइनस 1 और अपॉन रूट 5। सो दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 14। क्वेश्चन है साइन थीटा आपका दिया है p अपॉन क्यू, फाइंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ p एंड q। इन टर्म्स ऑफ p एंड q का मतलब है आपके आंसर में p और q अल्फ़ाबेट्स होने, वेरिएबल्स होने चाहिए। सो क्योंकि जो साइन थीटा है वो हमें एक फ्रैक्शन नंबर्स नहीं दिए हैं, उसकी जगह एक वेरिएबल दिया है p अपॉन q। सो साइन थीटा क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन q। सो परपेंडिकुलर को डायरेक्टली p हम ले सकते हैं और हाइपोटेनस को डायरेक्टली q ले सकते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल दिए हुए हैं। सो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ABC। यहाँ पर है राइट एंगल, यहाँ पर है थीटा, और परपेंडिकुलर के जगह परपेंडिकुलर AC वाली साइड है तो हम P ले लेते हैं, और हाइपोटेनस Q, AB वाली साइड हाइपोटेनस है तो यहाँ पर Q ले लेते हैं। तो इसके टर्म्स पे BC वाली साइड का जो वैल्यू है P और Q के टर्म्स में, उसको फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल ABC, AB वाली साइड AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC वाली साइड BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर। सो AB की जगह हम लिख सकते हैं Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की जगह वी डोंट नो, सो हम BC लिख देंगे, AC की जगह हम P का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अगर BC को RHS में रहने दे, P इधर भेजें, सो वी हैव Q स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे, सो वी हैव रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC। सो आपका BC के जगह हम लिख सकते हैं रूट ऑफ Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ये इन टर्म्स ऑफ P एंड Q आपकी वैल्यू BC के आगे। नेक्स्ट अप हमने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया है, सो हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ढूंढते हैं। सो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
और साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस है हमारा, इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू लिखेंगे हम, बेस है हमारा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस क्यू प्लस पी। परपेंडिकुलर हमारा पी ही है, सो पी अपॉन क्यू। सो क्यू क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्यू ही है, सो हम यहाँ पर क्यू लिख देंगे एंड ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। सो ये जो फाइनल आंसर आया आपका इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, आपकी वैल्यू आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 15। क्वेश्चन है इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, टैन थीटा दिया हुआ है 8/15, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सिंस टैन थीटा 8/15 ये लोएस्ट फॉर्म में है, सो टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आप परपेंडिकुलर की जगह 18 और बेस की जगह 15 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सो विल राइट लेट perpendicular equals to 8k एंड बेस हम ले रहे हैं 15k। नाउ इसके लिए हमें एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। विल ड्रॉ अ राइट एंगल। अब ये इसका नाम है ABC। सो यहाँ पर मैंने राइट एंगल बना दिया, यहाँ पर थीटा बना दिया। परपेंडिकुलर हमने लिया है 8k, सो यहाँ 8k लिख देंगे, बेस की जगह 15k लिख देंगे। ओके, सो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, सो विल राइट इन ट्रायंगल ABC में AB वाली साइड विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड इज इक्वल्स टू BC वाली साइड का स्क्वायर प्लस AC वाली साइड का स्क्वायर। सो AB नहीं मालूम, विल राइट एज इट इज़। BC की जगह हम लिख सकते हैं 15k होल का स्क्वायर प्लस AC की जगह हम लिख सकते हैं 8k होल का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15k, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64k स्क्वायर। नाउ AB को 225 ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। सो स्क्वायर को RHS में भेजेंगे, सो वी हैव अंडर रूट ऑफ 289k स्क्वायर। 289 का रूट होता है 17 एंड स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो वी हैव 17k। सो यहाँ हाइपोटेनस की जगह हम लिख देंगे 17k। सो अब हमारे पास तीनों साइड है, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की। सो सेक थीटा आपका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सो विल राइट हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस कॉसेक थीटा होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, सो विल राइट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस अपॉन बेस 17k अपॉन 15k प्लस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 17k अपॉन 8k। सो हम k काट सकते हैं, सो वी हैव 15 एंड 8, 15 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 8 2 2 2 3 5 5 3 15, 15 2 30, 30 60 120। सो इसका एलसीएम आया 120। सो 15 में ये जाएगा 8 टाइम्स, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
आपका 136 प्लस 8 में 120 15 टाइम्स जाएगा, सो 17 इंटू 15 करेंगे, वी हैव 8 and we have 85 and 17, सो ये हो जाएगा 255। तो यहाँ पर हम अब इसे ऐड करेंगे, सो वी हैव 6 1 कैरी 9 एंड 3, ये हो जाएगा 391 अपॉन 120, ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव 3 होल नंबर 31 अपॉन 120, दैट इज योर फाइनल आंसर। So up next we have question 16. Question है, given A is an acute angle 13 sin A is equals to 5, evaluate 5 sin A minus 2 cos A upon tan A. So इसको फाइंड आउट करने के लिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। So 13 sin A is equals to 5 है, so sin A is equals to हो जाएगा, ये 13 इधर ले आएंगे, so ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा 5 अपॉन 13। अगेन साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो आप परपेंडिकुलर की जगह 5 और हाइपोटेनस की जगह 13 डायरेक्टली नहीं ले सकते हो क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। सो व्हाट वी विल राइट इज लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है तो 5k एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13k। सो अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करें, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्योंकि यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है तो हमें थीटा जो है वहाँ पर ए बनाना पड़ेगा, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। सो हमारा थीटा के पास ए है, ए के पास थीटा है, सो साइन ए ढूंढना है, यहाँ पर राइट एंगल रख देते हैं एंड यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमने 5k और हाइपोटेनस हमने 13k, ये हमें पता नहीं है, सो ए सी की जगह हम लिख सकते हैं 13k होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की जगह बी सी की जगह 5k का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 169k का होल स्क्वायर, ए बी की जगह एज इट इज़ प्लस 25k का स्क्वायर, 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 169k का होल स्क्वायर माइनस 25k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। सो 169 माइनस 25 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट हो जाएगा, सो वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144k स्क्वायर। सो 144 होता है 12 का स्क्वायर और ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वी हैव 12k। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12k। सो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 साइन ए कॉस ए टैन ए। अच्छा, हम पहले इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू हमने क्वेश्चन में ही दी हुई है, कॉस ए हो जाएगा आपका, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस 12k अपॉन 13k विच विल बी 12 अपॉन 13
और tan A इक्वल्स टू, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5k और बेस है आपका 12k, सो 12k, k कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। सो हमारा कॉस, साइन, कॉस और tan k है, इनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी हैव 5, लेट मी राइट इट वंस, साइन A माइनस 2 कॉस A अपॉन tan A। सो हम लिखेंगे 5 साइन A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/13 माइनस 2 इंटू कॉस A की वैल्यू हमने निकाली है 12/13 पूरा अपॉन tan A। tan A हमारा आया है 5/12। सो ये हो जाएगा 25/13 माइनस 24/13 होल अपॉन 5/12। सो ऊपर क्योंकि 13 दोनों ही का डिनोमिनेटर है, सो ये पूरे का डिनोमिनेटर बन जाएगा और 25 माइनस 24 विल गिव अस 1। सो ये ऊपर की तरफ आएगा 1/13 होल अपॉन ये 5/12, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/13 मल्टीप्लाई 12/5, सो दैट विल गिव अस ऊपर की तरफ 12 एंड 13 5 दैट इज योर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन है गिवन A इज एन एक्यूट एंगल, कॉसेक A की वैल्यू दी है विच इज़ √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A अपॉन टैन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। सो इसके लिए कॉसेक A की वैल्यू दी है √2। सो कॉसेक आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ √2 दी हुई है। अच्छा, RHS में √2 है तो हम इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन 1 कर सकते हैं। सो हाइपोटेनस आपका √2, परपेंडिकुलर 1। अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू लेने से क्योंकि ये आपका लोएस्ट फॉर्म में दिया है तो हम हाइपोटेनस √2 के जगह हम लिखेंगे लेट हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू √2k। एक के हम वेरिएबल ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर। सो ये जो है इन केस ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो k की वैल्यू डालने से इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट अप हम लेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको 1k ले लेते हैं। नेक्स्ट अप हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये a के टर्म्स में है तो हम जब नाम देंगे तो हमें थीटा a के पास बनाना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर थीटा बनाया है तो यहाँ पर a, ये b, यहाँ पर राइट एंगल बना देते हैं एंड c। सो इसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेनस है आपका √2k एंड परपेंडिकुलर है आपका 1k। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी वाली साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ k। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC हो गया हमारा √2k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की जगह हम AB लिख देंगे, AB का होल स्क्वायर प्लस BC के जगह 1k का होल स्क्वायर। सो ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वी हैव 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस इसे k लिख देते हैं, k का स्क्वायर। सो 2k का स्क्वायर और ये वाला LHS में लाएंगे। सो ये माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 2 माइनस 1 दैट विल गिव अस 1k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे सो वो रूट बन जाएगा। सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1k का स्क्वायर
1 का रूट 1 ही होता है और ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो वी हैव 1k. यहाँ पर आया 1k. सो अब हमारे पास तीनों साइड है इन टर्म्स ऑफ k. सो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, उससे पहले हम सारे क्या इंडिविजुअली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. साइन ए आपका आएगा, साइन ए क्योंकि साइन रेसिप्रोकल होता है कॉस का. सो साइन ए आपका आएगा 1/√2. साइन और कॉट चाहिए हमें. कॉट आपका कॉट आपका टैन का रेसिप्रोकल होता है. सो कॉट आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस है हमारा 1k और परपेंडिकुलर है हमारा 1k. सो ये 1 ही आएगा कॉट ए. और टैन ए क्योंकि कॉट 1 आ रहा है तो टैन ए भी 1 ही आना चाहिए क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल होता है. एंड कॉस आपका आएगा, कॉस आपका होता है कॉस ए. कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. सो बेस है 1k अपॉन हाइपोटेनस है आपका √2k. के कैंसिल 1/√2. सो ये चारों की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट करते हैं. सो वी हैव 2 sin स्क्वायर ए, 2 साइन ए का होल स्क्वायर. सो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर. कॉट ए हमारा 1 आया था तो 1 का होल स्क्वायर पूरे में अपॉन नीचे है टैन की वैल्यू भी हमारी 1 आई थी तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए की वैल्यू आई थी 1/√2. सो 1/√2 का होल का स्क्वायर. सो ऊपर की तरफ ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/1 माइनस ये रूट कैंसिल हो जाएगा 1/2. सो ऊपर की तरफ आएगा आपका 2 कैंसिल, 1 + 3 दैट इज़ 4. और नीचे की तरफ आएगा आपका, अच्छा नीचे की तरफ आपका एक फ्रैक्शन आएगा. सो 4/1 लिख दे रहा हूँ, ऊपर भी एक फ्रैक्शन बना दे रहा हूँ. और नीचे की तरफ है 2, यहाँ से यहाँ पर से ये 2 बना देगा -1. सो ये होगा 2 - 1/2. सो दैट विल गिव यू 4/1 ऊपर की तरफ अपॉन 1/2 नीचे की तरफ. नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 4/1 मल्टीप्लाई 2/1. So that will give you your answer which is 8.